और अब गंगा के घाट के पास राम जी गए और आज राम जी ने जिंदगी में दूसरी बार कुछ मांगा। 2 बार ही मांगा राम जी ने जिंदगी में। एक बार मांगा शिव जी से कि आप शादी करो और दूसरी बार आज केवट से नौका मांग रहे हैं। अरे भैया केवट, नाव लेके आओ, हमें परली पार जाना है। लेकिन गंगा के किनारे खड़ा ये केवट विचित्र है। विचित्र कैसा है? तुलसी बाबा वर्णन करते हैं गंगा के 2 घाट हैं, एक सकाम एक निष्काम। जहां भक्त सकाम भगवान की शरण में जाता है, सकाम माने किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान की शरण में जाता है तो उसे झुकना पड़ता है। और जो भक्त निष्काम होता है धन्ना जाट की तरह बढ़ जाता है कि तुम खाओगे तो हम भी खाएंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे, और भगवान को खाना पड़ता है। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। आज वही हो रहा है। बड़ा मानस का बड़ा दिव्य प्रसंग है। राम जी ने नौका मांगी, लेकिन केवट, तुलसी बाबा लिख रहे हैं, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। मांगी नाव न केवट आना। राम जी ने कहा हमें पार जाना है, नौका लेके आओ। केवट सामने खड़ा हो गया। अच्छा, कहा नौका नहीं लाएंगे। क्यों? कहा हम आपके मर्म को जानते हैं। तो राम जी मन ही मन सोचने लगे, मेरे मर्म को जानने के लिए देवता भी सक्षम नहीं, ये अनपढ़ केवट क्या मर्म जानता होगा। अच्छा, यहां प्रश्न उठता है कि अगर केवट अकड़ गया तो दूसरी नौका मंगवा लेते, क्योंकि जिसके मेहमान थे वो राजा थे नगरी के। लेकिन वहां भी केवट ने वचन में बांध दिया है। अच्छा, जो पूरी रात नौका सजाते रहे, क्या वो राम के भक्त नहीं है? अंतर सिर्फ इतना है, उन्होंने पूरी रात नौका सजाने में बिताई और केवट ने पूरी रात रामचरित्र सुनने में बिताई। और जिसका कर्म जितना ऊंचा होगा उसे प्रतिफल भी उतना ही श्रेष्ठ मिलता है। बोलिए सीताराम भगवान की। केवट बोले, प्रभु हम आपका मर्म जानते हैं। राम जी बोले, क्या मर्म जानते हो? कहा आपके पैरों में जादू है। अनपढ़ जरूर हूं, लेकिन खबरें सुनता रहता हूं और मुझे पता चला कि आपके पांव में ऐसा जादू है कि पत्थर से पैर लगा, वो पत्थर बन गया औरत, और कहीं मेरी नौका भी औरत बन गई तो खाऊंगा क्या, कमाऊंगा क्या? और चलो खाना कमाना तो बाद की बात, पत्नी को समझाऊंगा क्या? बोलिए सीताराम भगवान की। और प्रभु आप जानते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे प्रभु को समझा सकता है, पत्नी को नहीं समझा सकता। कहा भैया लखन आप क्या जानो, भगवान को समझाना आसान है लेकिन पत्नी को समझाना। बोलिए सीताराम भगवान की। पति बड़े खुश हो रहे हैं। बोलिए सीताराम भगवान की। पत्नी को नहीं समझा सकता। पूछेगी कहां से सौतन ले आए? राम जी बोले भैया फिर? कहा तो यहां से थोड़ा ऊपर जाइए, वहां नदी थोड़ी उथली है, तैर कर निकल जाओ। लेकिन मुझे पता है आपको तैरना भी नहीं आता है। आपको तैरना नहीं आता प्रभु, इसलिए अगर हमारी नौका में चढ़ना है तो हमारी नियमावली अपनी है। राम जी बोले कैसे चढ़ाओगे? केवट कहता है
पद कमल धोई चढ़ाऊं नाभ नाथ उतराई चहूं मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहूं। पद कमल धोई चढ़ाऊं नाभ नाथ उतराई चहूं मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साची कहूं। नौका में बैठाऊंगा कैसे? पद कमल धोई, आपके चरण धोऊंगा और चरण धोते समय जिस पात्र में धोऊंगा वो वैसे का वैसा रह गया, देन मोस्ट वेलकम। और उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो और टोली लेने होली। सच्चिदानंद भगवान की केवट मरम समझा रहा है। मेरी छोटी सी नाभ तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम तुझे मैं कैसे बिठाऊं इस नाभ में। राम मेरी छोटी सी नाभ तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम तुझे मैं कैसे बिठाऊं इस नाभ में। राम मेरी छोटी सी नाभ तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम तुझे मैं कैसे बिठाऊं इस नाभ में। राम मेरी छोटी सी नाभ तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम तुझे मैं कैसे बिठाऊं। और डर क्या है? नाभ में। ओ जब पत्थर से बन गई नारी, जब तो काठे की नौका हमारी, ये तो काठे की नौका हमारी। करूं यही रोजगार पालूं सारा परिवार, सुनो सुनो जी दातार तुम्हें मैं कैसे बिठाऊं इस नाभ में। राम मेरी छोटी सी नाभ तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम तुझे मैं कैसे बिठाऊं इस नाभ में। राम मेरी छोटी सी नाभ तो बिठाऊंगा कैसे? पद कमल धोई चढ़ाऊं नाभ, चरण धोऊंगा फिर नौका में चढ़ाऊंगा। और साथ में ना नाथ उतराई चाहूं, उतराई के पैसे भी नहीं लूंगा क्योंकि बोर्ड लगाया है। संत महात्मा मलात्मा पुण्यात्मा धर्मात्मा ब्राह्मण तपस्वी फ्री। और रिकॉर्ड है मेरा आज तक का प्रभु, जिसको नौका में बैठाया आज तक डुबोया किसी को, परली पार लगा के छोड़ा। और आपको विश्वास है तो आपकी कसम, और विश्वास नहीं तो का आपके बाप की कसम। बोलिए सीताराम भगवान की। मोहे राम राउरियान दशरथ सपत सब सांची को, दशरथ जी की कसम खा ली। आपकी कसम, विश्वास नहीं तो आपके बाप की कसम। और जैसे बाप तक गया लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, शेषनाग जी फुंकारने लगे, निकाला तर्क से, ठहर जा। पैर धोना, राम जी को रोकना, बहानेबाजी करना सह लिया, बाप तक पहुंच गया। लेकिन केवट भी अनूठा भक्त है, कहा वाह प्रभु वाह, धन्य हैं आप। एक भाई मांग रहा है, दूसरा दादागिरी दिखा रहा है। तो पहले ही थोड़ा गुस्से में बोलते, चुपचाप नहीं बैठा लेते। लेकिन भैया लक्ष्मण चलाओ बाण, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे दुनिया तरसती है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। संत महात्मा तड़पते हैं कि अंत में मैं राम नाम मुख से निकले। अरे मैं कितना धन्य होऊंगा जो मेरी मृत्यु के समय राम मेरे सामने खड़े होंगे। मार दो बाण, मुझे मालूम है अगर तुम्हारे बाण से मैं मर गया और राम जी के सामने मर गया, मेरी पत्नी जब रोएगी तो राम जी सांत्वना भी देंगे और मेरे अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। कितना धन्य होगा कि राम जी के हाथों अंतिम संस्कार होगा।
और उसके बाद आपको जानकारी होगी कि जो अंतिम संस्कार में शामिल होता है उसे उत्तर क्रिया शुद्धि तक शामिल होना पड़ता है। मैं कितना भाग्यशाली हूँगा, लक्ष्मण जी ने देखा है तो 15-16 दिन टिकाने का प्रोग्राम बना रहा है, इसलिए फटाक से बाण रख लिया तर्कस में। ये लक्षण हैं, ये गुण हैं शास्त्र के। शास्त्र शस्त्र को भी मोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। बोलिए सीताराम भगवान की। लक्ष्मण जी ने बाण चुपके से डाल लिया तर्कस में। आज केवट के सामने लखन लाल की भी नहीं चली। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चिते जान की लखन तन। केवट की अटपटी बातें सुनकर आज राम जी मुस्कुराए, हंसे। और सीता जी ने देखा जब से वनवास आए हैं आज हंसे। सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई, आज मेरे प्रभु हंसे तो सही। इस केवट के कारण राम जी हंस गए। लेकिन जब हंस रहे थे तो सीता जी और लक्ष्मण जी को देखकर हंस रहे थे। और सीता जी को देख के क्यों हंसे? इसलिए हंसे कि सीते देख, आज जब तेरे पिता ने तेरा कन्यादान मुझे दिया, सर्वांग गुणवती और सौंदर्य संपन्न कन्या हमें कन्यादान में दी, लेकिन उनको भी पैर का अंगूठा ही धोने को मिला। ये केवट देगा तो कुछ नहीं, लेकिन दोनों चरण धोने का पुण्य लेगा, और वो भी बिना दिए। इसलिए हंस रहे हैं।